नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 5वां चैप्टर, संगम काल, जिसका समय अवधि पहली सदी से 30वीं सदी ईस्वी तक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी अर्थात पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन है ए एलारा, बी करिकाल, सी सेन गुट्टुबन, डी नेदुम जेरल आदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेन गुट्टुबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी ईसाई। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। तमिल भाषा के जो सबसे गौरव ग्रंथ है शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई, ये जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? ऑप्शन है ए एतुतोई, बी पादकिलनेकु, सी तोल्काप्पियम, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तोल्काप्पियम। संगम काल के व्याकरण रचना का सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वो तोल्काप्पियम मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ऑप्शन है ए कदम, बी चेर, सी चोल, डी पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कदम। संगम साहित्य में कदम राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, संगम युग में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? ऑप्शन है ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोल तोल्लकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए प्रशासन से, बी विधि से, सी व्याकरण और काव्य से, डी उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुड़ल किस भाषा में है? ऑप्शन है ए ग्रीक, बी तमिल, सी तेलुगु, डी पाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी पांडे, डी पल्लव। इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। ऑप्शन है ए मामूलनाथ, बी गोलकपियर, सी तिरुवल्लुर, डी नक्कीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मामूलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची टू से सम्मिलित करना है। सूची वन में राज्य या वंश का नाम दिया गया है, सूची टू में इसका राजकीय चिन्ह दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है चेर। चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष। दूसरा है चोल, जिसका राजकीय चिन्ह बाघ था। तीसरा है पांडे, जिसका राजकीय चिन्ह मछली था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची वन में पुस्तक का नाम दिया गया है और सूची टू में इसके लेखक का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है तोल्लकपियम, जिसके लेखक है तोल्लकपियर। दूसरा है शिल्पाधिकारम, जिसके लेखक इलांगो अडिगल थे। तीसरा है मणि मेकलई, जिसके लेखक तितलई सतनाथ थे। चौथा है जीवक चिंतामणि, जिसके लेखक तिरुतक्कदेवर थे। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए सूची वन, जिसमें क्षेत्र का नाम दिया गया है और सूची टू उसका अर्थ दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है कुरिंजी। कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। दूसरा है पालई। पालई का अर्थ होता है मरुभूमि या निर्जन स्थल। तीसरा है मुल्लई। मुल्लई का अर्थ होता है जंगल। चौथा है मरुदम। मरुदम का अर्थ होता है कृषि भूमि। और पांचवा है नेउल। नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची वन में संगम दिया गया है और सूची टू में उसके अध्यक्ष दिए गए हैं। देखते हैं, पहला है प्रथम संगम। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य। द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं कोल्लकपियर। तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्कीरर। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपाटपुरम या अलवई में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है ए तोल्लकियम, बी इतुतगोई, सी पतु पांडु, डी पदिनेकी कल्लनक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तोल्लकियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी सांभर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अगस्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20
ईसापुर में लगभग अपना एक दूत भेजा। ऑप्शन है ए पांडे नरेश ने, बी चोल नरेश ने, सी चेर नरेश ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पांडे नरेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मोमपाल को कहा जाता है। ऑप्शन है ए तमिल भूमि का बाइबिल, बी तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, सी तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबल। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मोमपाल को तमिल भूमि का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल काव्य का इलियड किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए तोल्लकियम, बी कुरल, सी शिल्पदिकारम, डी मणिमेकलई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिल्पदिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए तोल्लकियम, बी कुरल, सी शिल्पदिकारम, डी मणिमेकलई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मणिमेकलई को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की। ऑप्शन है ए करिकाल, बी सेनगट्टवन, सी नेंडुजेलियन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए करिकाल। कावेरी पट्टनम या कुहर की स्थापना किसने किया, करिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में राज्य का नाम दिया गया है और सूची 2 में इसके प्रख्यात शासक का नाम दिया गया है। पहला है चेर, जिसके प्रख्यात शासक थे सेनगुट्टवन। दूसरा है चोल, जिसके प्रख्यात शासक थे करिकाल। तीसरा है पांडे, जिसके प्रख्यात शासक थे नेंडुजेलियन। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी पांडे, डी कदम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ऑप्शन है ए कावेरी डेल्टा, बी तुंगभद्रा के तटवर्ती क्षेत्र, सी रायचूर दोआब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के शिप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे। ऑप्शन है ए मदुरई, बी कपाटपुरम, सी कोलवई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है ए वीरकल या नाडुकुल, बी को, सी उल्गू, डी कड़मई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वीरकल या नाडुकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम तमिल देवता मरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं। ऑप्शन है ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी स्कंद या कार्तिकेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राजस्व मंत्री, सी सेनाधिकारी, डी राजा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है कोरकई, दूसरा पुहर, तीसरा तोंडी, चौथा मुसिरी। इसमें से केवल तोंडी एवं मुसिरी जो थे वो संगमकालीन बंदरगाह थे जो पश्चिमी तट पर स्थित थे। इसलिए इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।